पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आज जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन को लेकर यहाँ विधानसभा में बिल पारित कराने की कोशिश कर रही थी, उसी के दौरान यहाँ पे हंगामा शुरू हुआ। यानी बीजेपी के विधायकों का कहना था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। शंकर घोष बोलना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समय हो चुका था। हमारे साथ में बीजेपी के विधायक पवन सिंह हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ और क्या मुद्दा था, कितना बात इस वजह से बढ़ चुका क्योंकि विधानसभा में दोनों पक्षों की तरफ से चोर चोर के भी नारे लगे। क्या कहेंगे? आप तो विधानसभा में मौजूद थे। जिस तरह से देखे आरोप है आप लोगों का कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, ये पूरा प्री प्लान था। जिस तरह से कल जो हमारे सेना के ऊपर उनके एक मंत्री ने टिप्पणी किया और जिसको लेकर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने विवाद किया, मतलब प्रतिवाद किया, और प्रतिवाद की वजह से मतलब आप अगर अच्छे से सुनिएगा तो उसमें लिखा था कि कल के लिए उनको बस सस्पेंड किया गया था, लेकिन आज जो बुलेटिन निकला उसमें बोला गया था कि उनका पूरा सेशन के लिए उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। हाँ, एक दिन के लिए। उसमें मतलब स्पीकर साहब खुद अपने से बोल रहे हैं कि मतलब आज के लिए उनको सस्पेंड किया हो, लेकिन जब नोटिस आया तो देखा गया कि उनको आज के लिए भी मतलब 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मतलब पूरा सेशन के लिए, क्योंकि आज तो लास्ट सेशन ये था सेशन का। तो ये पूरा प्लान था कि उनको नहीं बोलने देना। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ये भाषावाद को लेकर जो बिल पास करने चाह रही थी, तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उनका काउंटर करते, वो अपनी बातें रखते हैं कि आप किस तरह से भाषावाद को आप बढ़ावा दे रही हैं और भाषावाद आप क्यों ये कर रही हैं, क्योंकि आज जो भी अत्याचार हो रहे हैं बंगाल में, आप ये भाषावाद किसके ऊपर कर रही है? बंगालियों के ऊपर। तो बंगाली जितने बाहर है उससे ज़्यादा तो हमारे बंगाल में है, और बंगाल में बंगालियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है। मतलब 2019 से 2 चुनाव हुए, 3 चुनाव हुए, उनको कितना मर्डर हुआ, मतलब पार्टी करते हुए। सभी का अपना हक है, कोई ना कोई पार्टी कर ही सकते हैं। उसके वजह से आप कितनों को मारी, आज जितनों की चाकरी गई उस सब हमारे बंगाली भाई भी हैं। आज जो बंगाली स्कूल की हालत है आप देख सकते हैं उसको। आप भी किस विधानसभा में आ रहे हैं, पहला बार ऐसा वाकया हुआ? कभी आपने देखा दोनों तरफ के चोर चोर के नारे से ऐसा हंगामा आज जिस तरह से हुआ, आपने विधानसभा में कभी देखा था? बिल्कुल नहीं, ऐसा जो पहली बार हुआ, मतलब उल्टा वो गलत कर रहा है और हम ही लोग के ऊपर दोष दे रहे हैं। और सबसे बड़ा गलती ये हुआ कि बोलने नहीं देना। दीदी की तरफ से आरोप लगा, वोट चोर, गोरू चोर, गाय चोर, यानी बीजेपी हटाओ, गद्दी बचाओ, इस तरह के नारे हैं, मोदी हटाओ। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बच गया, इसीलिए कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए भाषावाद को लेकर वो बिल पास करना चाह रही थी। और रही बात चोर चोर बोलना, तो उन्होंने उनका जो एसएससी बोर्ड है उसी ने डिक्लेयर किया था कि कैसे कितने 1800 लोगों को मतलब पैसे लेकर या किसी और माध्यम से कोई और दबाव में उनको नौकरी दिया गया। तो चोर तो वो खुद ही हैं और वो दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। तो ये उनका जो डबल स्टैंडर्ड वाला जो बात है समझ में नहीं आ रहा। 2026 में लग रहा है एकदम तगड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि आज का विधानसभा को देखने से जिस तरह से लगा हम लोगों को। देखिए, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि हम तो ऐसे भी काउंटर करते हैं, लेकिन वो लोग हमारे जो मेन लीडर हैं जैसे शुभेंदु दा हो गए या हमारे शंकर दा हो गए या कोई भी हमारे लीडर जो बोलना चाह रहे हैं उनको ना बोलकर उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। शंकर घोष को जिस तरह से देखे मार्शल जबरन निकाल रहे थे, आप लोग उनके बचाव में कर, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, हॉस्पिटल में भी उनको भर्ती कराया गया। उनके पीछे ही मैं था, जिस तरह से उनको जबरदस्ती देख रहे हैं हम, टान रहे थे, खींच रहे थे। हमने डर लग रहा था कि कहीं उनको मतलब नहीं होता तो उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। इसी वजह से हम लोग उनको मतलब उन लोगों को रोक रहे थे, मार्शल लोगों को, कि आप इस तरह से उनको जबरन मत लेके जाइए। हम लोग उनको बोल रहे हैं कि वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप इस तरह से उनको मतलब बॉडी के ऊपर नुकसान हो जाए या कुछ उनको हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारे चीफ विप हैं तो थोड़ा तो सम्मान कीजिए आप उनका। 26 में चैलेंजिंग है एकदम, बिल्कुल चैलेंजिंग है और हम लोग इसके लिए तैयार भी हैं। वाकई पवन सिंह थे जिस तरह से कहे कि आज जो विधानसभा में हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोनों तरफ से चोर चोर के नारे लगे और 2026 में दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चैलेंजिंग होगी। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।